बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए उन सभी स्टूडेंट का कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट का कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया में सभी स्टूडेंट को फुल में फुल मार्क्स दिया जा रहा है। जितना स्टूडेंट बनाकर आए हैं कॉपियों में उन सभी स्टूडेंट को कॉपी भर के नंबर आप लोग को दिया जा रहा है। यहाँ तक की बात किया जाए तो ओमर शीट में आप लोग को 50 में 49 नंबर तक स्टूडेंट को मिल रहा है। आखिर किन स्टूडेंट को 50 में 49 नंबर मिल रहा है? और साथ ही साथ कॉपियों को मूल्यांकन बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। कॉपियों को मूल्यांकन में बहुत सारे स्टूडेंट का गलती भी सामने देखने को मिल रहा है, जिस गलती को आप लोग को बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती किए हैं, तो उनको आप लोग को गलती जो किए उनका कॉपियों को मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ जो त्रुटि है तो क्या उन सभी स्टूडेंट को कॉपियों को रिजल्ट आप लोग को पेंडिंग में जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मन में सवाल रहता और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको बता दूं कि आपकी जो परीक्षा लिया गया दो तरह से आप लोग को लिखने का आप लोग को आया था। एक तरह से आप लोग को देखा जाए तो ओमर शीट पर भरना था ऑब्जेक्टिव पर प्रश्नों का, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो था उसको आप लोग को कॉपी में बनाना था। तो ओमर शीट को जो आप लोग को मूल्यांकन किया जा रहा है वो मशीन के द्वारा जांच किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो कॉपी आप लोग को बनाकर आए जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को सोल्व किए उनको आप लोग को शिक्षक के द्वारा कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ओमर शीट जो आप लोग को जांच किया जा रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलती किए हैं। गलती करने में आप लोग को पहला गलती वो स्टूडेंट को देखा जा रहा है कि ओमर शीट का आप लोग जो सेट कोड है, प्रश्न पत्र का जो सेट कोड था वो भरने में गलती किए हैं। दूसरा देखा जाए तो गोला भरने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिए हैं। साथ ही साथ तीसरा जो आप लोग को है प्रश्न पत्र के क्रमांक छोड़ दिए हैं, और चौथा जो सब बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट से यहाँ पर आप लोग को गलती हो जाता है कि 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोग को जवाब देना था और उसमें आप लोग को 52 या 51 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न दे दिए, जहां पर आप लोग को देखा जाए तो 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था जिसमें 37 को दे दिए हैं, या आप लोग को 38 प्रश्नों का जवाब दे दिए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन कैसे होता है, साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को अतिरिक्त ज्यादा आप लोग को यहाँ पर ओमर शीट में भर दिए तो उनको किस तरीके से कॉपियों को जांच किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती हो जाते हैं तो उनको नाखून या ब्लेड या इरेजर का इस्तेमाल किए हैं, तो क्या उनको रिजल्ट पेंडिंग में सारा प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो भी परीक्षार्थी इस तरीका की गलती किए हैं ओमर शीट में आप लोग को सेट कोड भरने में गलती किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलती कर देते, तो जो भी अब स्टूडेंट इस तरीका के सेट कोड आप लोग को भरने में गलती किए हैं उन सभी स्टूडेंट को आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कॉपियों को जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें आप लोग को ओमर शीट को जो किया जाता है वो आप लोग को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अगर आप लोग को यहाँ पर ओमर शीट का जो सेट कोड है वो भरने में अगर गलती किए हैं तो वहां पर आप लोग को जो ओमर शीट का कंप्यूटर में जो सेट रहता है वो अगर सेट यहाँ पर एम है, अगर आप लोग को कोई भी स्टूडेंट ए भर दिए हैं तो इस तरीका से ए भर दिए हो उनका ए सेट का आंसर अलग होगा और एम का अलग होगा। तो उस तरीका के अगर देखा जाता है तो उन सभी स्टूडेंट को आप लोग को साइड ओमर शीट को अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद आप लोग को मिलाया जाता है, क्योंकि जो अब आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो अटेंडेंस शीट रहता है और साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड के द्वारा अवेलेबल रहता है, जहां पर अटेंडेंस शीट रहता है और जो आप परीक्षा दे रहे होंगे तो वहां पर आप लोग को 3 स्थान पर भरने का आता है सेट कोड और रोल नंबर रोल कोड। तो वहां से मिलान करके आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन किया जाएगा। तो इससे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टूडेंट अगर प्रश्न कोड को भरने में गलती किए तो उनको माइनर गलती है, ये गलती आप लोग को सुधार कर बिहार बोर्ड इनको शिक्षक के द्वारा ओमर शीट को चेक किया जाता है। ये आप लोग को यहाँ पर मशीन के द्वारा ऐसे में चेक आप लोग को नहीं होगा। दूसरा जो है आप लोग को गोला भरने में बहुत सारे परीक्षार्थी गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग गोला भरने से भी स्टूडेंट को अगर इस तरीका से गलती करते हैं तो उनको आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन जो है आप लोग को बेहतरीन ढंग से और भी आप लोग को जो भी अटेंडेंस शीट से उससे मिलाकर आप लोग को जांच किया जाता है। तो इन सभी गलती को आप लोग को ध्यान देना है। आप लोगों को गलती जो किए हैं उनको इस तरीका से जांच उनका किया जाता है, रिजल्ट पेंडिंग में नहीं किया जाता है। आप लोगों को इन सब बातों से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र जिनका क्रमांक छूट गया है तो उन सभी स्टूडेंट को क्रमांक अगर आप लोग को एक जगह छोड़ दिए होंगे, अटेंडेंस पर छोड़ दिए या कॉपी पर छोड़ दिए, तो लेकिन आप लोग को 3 जगह आप लोग को क्रमांक भी आप लोग को प्रश्न पत्र का सेट कोड सभी 3 जगह आप लोग को फिलअप करवाया जाता है बिहार बोर्ड की, इसलिए कि ताकि स्टूडेंट कहीं एक जगह अगर गलती किया है तो 2 जगह सही होगा। अगर किसी एक जगह गलती को उनसे मिलान करके स्टूडेंट को सही कर दिया जाता है और आपको सही तरीका से कॉपियों को मूल्यांकन किया जाता है। तो सेट भरने में या आप लोग को सेट कोड भरने में या प्रश्न का क्रमांक भरने में गलती की हो तो अनदर से आप लोग को अटेंडेंस से आप लोग को और भी वहां पर आप लोग बिहार बोर्ड को आपका डाटा अवेलेबल रहता है, तो वहां से आप लोग को जांच कर लेता है सही तरीका से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गोला भरने में गलती करते हैं, या प्रश्न पत्र को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉपियों को मूल्यांकन जो जब किया जाता है तो देखा जाता है कि आप लोग को प्रश्नों को जवाब देना था आप लोग को 50 प्रश्नों को
और वहां पर आप लोग को मिस्टेक से आप लोग को गिनते हैं तो वहां पर आप लोग हो जाता है 52 प्रश्न, या 40 प्रश्नों का जवाब देना था या 35 को जवाब देना था, तो जितना प्रश्न को जवाब देना था उससे एक्स्ट्रा प्रश्न को बना देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तो आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा मानिए यहाँ पर आप लोग को 100 प्रश्नों का जवाब देना था और आप 102 प्रश्न को रंग दिए हैं। तो इस स्थिति में जितना बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग को सही करना होता था, यानी आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को सही करना और आप लोग 51 को भर दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव शुरू से लेकर आप लोग को काउंट कर लिया जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन आपको स्कैन करके वहां पर जांच कर लेगा और बाकी जो भी नंबर एक्स्ट्रा में आप लोग को भर दिए तो उनको आप लोग को जांच नहीं किया जाएगा। शुरू से जो भी आप लोग को प्रश्न सही है उनको आप लोग को सही तरीका से जांच कर सीधे आप लोग को नंबर दे दिया जाएगा। यानी आप लोग को ज्यादा भी बना दिए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा नंबर नहीं दिया जाएगा। जितना आप लोग को नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया जाता है, जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू से सही होता है 50 का अगर है तो वहां पर आप लोग को जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा तो उतना आप लोग को नंबर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट इस तरीका से गलती करते हैं ओमर सीट भरने में या गोला भरने में, तो उनको इन सभी कॉपियों को साइड में रख दिया जाता है और फिर से आप लोग को शिक्षक के द्वारा जो कंप्यूटर से चेक नहीं होता है तो उनको शिक्षक के द्वारा जांच करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट को रिजल्ट पेंडिंग में ना हो। साथ ही साथ आप बहुत सारे स्टूडेंट को आप लोग को पेंडिंग में रिजल्ट से आप लोग को इस तरीका से आता है और डाटा को बहुत मायने लगता है कि आप लोग को रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, कम ही स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है इन सभी गलतियों में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सुधार किया है बिहार बोर्ड के द्वारा, स्टूडेंट को ज्यादा थी आप लोग को भरने का फिलअप करने का नहीं रहता, सिर्फ आप लोग को नाम लिखना रहता और उत्तर देने का माध्यम और पूरा वहां पर रोल नंबर रोल कोड पूरा प्रोसेस वहां पर रहता है। तो इन सभी गलती आप लोग को नहीं होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मन में सवाल हो इस तरीका से आप लोग को क्या होता है, तो इन सभी बातों पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। कॉपियों को मूल्यांकन के आप लोग को कैसे किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो कॉपियों को मूल्यांकन जो है आप लोग को इस बार चरणवार तरीके से किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग को पीछे भी मैं बताया था कि उत्तर स्टेप वाइज मार्किंग से आप लोग को किया जा रहा है। कॉपियों को मूल्यांकन की आप लोग को बात किया जाए तो जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बनाए हैं उनका कॉपियों को मूल्यांकन टीचर के द्वारा शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब शिक्षक कॉपियों को मूल्यांकन कैसे करते हैं, उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का मन में सवाल होगा कि आखिर अगर जो भी स्टूडेंट कॉपियों को मूल्यांकन पूरा बनाकर आए हैं और साथ ही साथ आप लोग को किस तरीका से नंबर दिया जाता है और कॉपियों को जो मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं 16 लाख से आप लोग को देखा जाए तो 30 लाख तक का स्टूडेंट मैट्रिक इंटर मिलाकर आप लोग को दिया जाता है एग्जाम। अब 30 लाख का स्टूडेंट है जो सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को अपना लैंग्वेज में सब्जेक्ट को लिखता है, प्रश्नों को जवाब उत्तर देता है। तो अब स्टूडेंट को उन सभी स्टूडेंट को कॉपियों को मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा कैसे किया जाता है, तो वहां पर आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट का कॉपियों को मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा सब्जेक्टिव प्रश्नों को किया जाता है वो आप लोग को डमी उत्तर को प्रोवाइड करवा दिया जाता है और जहां पर आप लोग को देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो उसमें पॉइंट होता है वो पॉइंट को आप लोग को ऐड कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट को कॉपियों को मूल्यांकन जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है उसमें जो भी प्रश्न में आप लोग को उत्तर दिए हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न का आप लोग को जो टैग है आप लोग को दिया गया है, यानी मान लो किसी भी इसमें पूछा कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो पूरा डिटेल रहेगा। अगर उस डिटेल में आप लोग को 5 पॉइंट दिया गया है, 5 पॉइंट सही आप लोग को मिल रहा है, बीच में जो भी आप लोग को लैंग्वेज बनाकर लिखे हैं तो उनको फुल में फुल मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। और इस बार कॉपियों को मूल्यांकन जो आप लोग को बिहार बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है वो स्टेप वाइज मार्किंग से दिया गया है, जिससे सभी स्टूडेंट को सब्जेक्टिव में भी फुल में फुल मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। तो फुल में फुल मार्क्स आप लोग को बात किया जाए तो फुल में फुल मार्क्स आप लोग को उसी स्टूडेंट को जो स्टेप वाइज मार्किंग से बात किए हैं, यानी जो भी स्टूडेंट जो प्रश्नों को उत्तर सही लिखे हैं उनको पूरा में पूरा अंक आप लोग को दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये सवाल रहता है कि आखिर अगर हम जो भी प्रश्नों को उत्तर देकर आए हैं सही, अब आप लोग को टीचर पर डिपेंड करता है कि कैसे आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन करता है और कैसे आप लोग को नंबर लिखता है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे को मन में सवाल होगा कि आखिर अगर मुझे क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी वहां पर एग्जाम में बनाकर आए तो क्या नंबर आप लोग को दिया जाएगा, या मैं सही प्रश्न बनाया हूँ और क्या इस तरीका से सही प्रश्न तो 100% है कि आप लोग को एग्जाम में जो बनाकर आए हैं वो सही आप लोग को सही में आप लोग को 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। तो ये आप लोग को माइनर सवाल है, आप लोग को शिक्षक पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट जो प्रश्न आप लोग को नहीं आ रहा है वहां पर आप लोग कुछ बनाकर लिख दिए हैं और टीचर के द्वारा जांच कर दिया जा रहा है, जांचते जा रहा है। यहाँ पर आप लोग आपको बता दो कि शिक्षक जो कॉपियों को मूल्यांकन करते हैं उनको कॉपियों को मूल्यांकन प्रत्येक कॉपी पर उनको पैसा दिया जाता है, तो पैसा दिया जाता था। अगर टीचर पर यहाँ पर आप लोग को डिपेंड करता है कि अगर आप लोग को सही उत्तर लिखे हैं, अगर उसमें अगर आप लोग को शिक्षक को लग रहा है कि नहीं ये आप लोग को जल्दीबाजी में अगर आप लोग को नंबर को काट दिया जाता है तो उस स्थिति में आप लोग को नंबर सही प्रश्नों लिखने पर भी आप लोग को नंबर कटता है। लेकिन आप लोग को ये बहुत ही अपवाद
में आता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग को उत्तर गलत लिखे हैं या कुछ भी लिखे हैं वहाँ पर आप लोग को लिख दिए हैं और वहाँ पर आप लोग को देखा जाए तो शिक्षक चेक कर रहे हैं, आप लोग को नंबर बैठाते जा रहे हैं। अगर शिक्षक को मन में लगा कि नहीं आप लोग को सही से लिखा है और वहाँ पर आप लोग को दे दिया जाता है, तो इस तरीका में आप लोग को सही गलत भी उत्तर आप लोग को लिखा जाता है, तो वैसे में आप लोग को नंबर सभी स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो इन सभी आप लोग को इस तरीका से कॉपियों का मूल्यांकन बिहार बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और महज आप लोग को देखा जाए तो कॉपियों का मूल्यांकन 11 दिन में इंटर वाले को समाप्त कर लेना है और 13 दिन में आप लोग को कॉपियों का मूल्यांकन मैट्रिक वाले स्टूडेंट को समाप्त कर लेना है। और रिजल्ट भी बिहार बोर्ड सही समय पर आप लोग को दिया जाता है। क्योंकि आप लोग को बात किया जाए तो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उनका आप लोग को कॉपियों का मूल्यांकन मशीन के द्वारा कर लिया जाता है, जो आप लोग को देख सकते हैं वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि कैसे आप लोग को वहाँ पर सेंटर पर आप लोग को जांच होता है। ऑटोमेटिक आप लोग को स्कैन के द्वारा आप लोग को महज 11 दिन में आप लोग को टोटल कॉपियों का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा कर लिया जाएगा। और वो मार्कशीट जो आप लोग को है कंप्यूटर के द्वारा वो आप लोग को महज 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग को रिजल्ट भी बिहार बोर्ड आप लोग को महज देखा जाए तो 20 से 25 दिन के अंदर आप लोग को रिजल्ट भी बिहार बोर्ड दे देता है। तो इनसे भी आप लोग को बातों को बहुत सारे स्टूडेंट को मन में सवाल रहता है, तो आखिर आप लोग को पेंडिंग रिजल्ट को लेकर आप लोग को जो भी स्टूडेंट को मन में सवाल है तो उन सभी पर आप लोग को बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर आप लोग गलती भी किए हैं तो उनको आप लोग को सुधार किया जाएगा। और बहुत गलती रहता है तब वहाँ पर आप लोग को शिक्षक के द्वारा कॉपियों को मूल्यांकन दोबारा से शिक्षक को लगाकर आप लोग को किया जाता है, जो ओमर शीट में जो स्टूडेंट गलती करते हैं। साथ ही प्रश्न क्रमांक का आप लोग को बात किया जाए तो प्रश्न क्रमांक भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ दिए तो उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कुछ भी आप लोग को कॉपी में त्रुटि किए हैं या गलती आप लोग को कर दिए हैं, इरेजर व्हाइटनर या इस तरीका से इस्तेमाल किए हैं तो उन सभी स्टूडेंट को